क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग कभी चुप ही नहीं होता? सोचते रहना लगातार, कल क्या हुआ, आगे क्या होगा, लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। और ये सब उस समय भी जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। मानव सभ्यता में शायद सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि हमारे पास समस्याएं हैं, बल्कि ये है कि हम उनसे बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि हमारा मन एक बंद कमरा बन गया है जिसमें विचारों का शोर कभी रुकता ही नहीं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं सोच रहा हूं या सोच मुझसे हो रही है? और अगर ऐसा है तो क्या वाकई ये आपका दिमाग है या आप उसके गुलाम बन चुके हैं? लेकिन अब सोचिए, वो प्राचीन ऋषि, योगी, ध्यान साधक जो गुफाओं में रहते थे, जिनके पास कोई मोबाइल, कोई इंटरनेट, कोई थेरेपिस्ट नहीं था, फिर भी वो शांति में जीते थे, आनंद में, निर्वाण में। तो सवाल उठता है, क्या वो कोई रहस्य जानते थे जो हम भूल चुके हैं? आज की ये वीडियो उसी रहस्य की खोज है। एक ऐसी प्राचीन तकनीक जो आपके मन का शोर बंद कर सकती है और आपको उस मौन तक ले जा सकती है जिसे प्रबुद्धता का द्वार कहा गया है। भाग 2। कल्पना कीजिए, आप एक गहरी गुफा में हैं। अंदर केवल अंधेरा है, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, सिर्फ एक मौन जो बाहर नहीं, भीतर से उठ रहा है। और तभी कोई पुराना ऋषि ध्यान मग्न मुद्रा में बैठा, आंखें बंद किए, सांस लेता और छोड़ता है। वो क्या कर रहा है? वो सोच को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बस उसे देख रहा है। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा होकर आती जाती हवाओं को महसूस करे, लेकिन खुद ना हिले, ना डरे। यहीं से शुरू होती है वो प्राचीन तकनीक जिसे कहते हैं प्रेक्षण ध्यान, विटनेसिंग मेडिटेशन या साक्षी भाव की साधना। न सांस को कंट्रोल करना है, न मन को चुप कराना है, ना ही ओम जपना है, बस देखना है। जैसे बादलों को देखो, वैसे अपने विचारों को देखो। सोच रही है, आज उसने मुझे ऐसा क्यों कहा था? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या मुझे रिजेक्ट कर देंगे? बस देखो, मत लड़ो, मत पकड़ो। यही है तकनीक। ध्यान देना आपकी लड़ाई विचारों से नहीं है, आपकी लड़ाई विचारों को सच मान लेने से है। जब आप उन्हें देखना सीख जाते हैं तो वो आपसे अपनी शक्ति खो देते हैं। एक महान बौद्ध कहावत है, थॉट्स आर लाइक थीव्स, इफ यू डोंट पे अटेंशन दे गो अवे। जैसे ही आप किसी विचार को देखना शुरू करते हैं, वो भागने लगता है, क्योंकि अब वो आपको धोखा नहीं दे सकता। अब कल्पना कीजिए, अगर आपने हर विचार को बिना प्रतिक्रिया के देखना सीख लिया तो आप अपने ही मन के राजा बन गए। और यही तो वो राज था जो योगियों ने, सन्यासियों ने, बुद्ध ने, पतंजलि ने हजारों साल पहले खोजा था। अगले भाग में हम जानेंगे मन की चुप्पी का अनुभव कैसे करें। वो कौन सा द्वार है जहां विचारों की भी सीमा खत्म हो जाती है। भाग 3। तो प्रश्न ये है, क्या मन की चुप्पी वाकई संभव है? क्या सोचने की आदत जो वर्षों से जमा है वो सचमुच थम सकती है? उत्तर है हाँ, लेकिन वो चुप्पी किसी मौन की तरह नहीं आती। वो तो ऐसे आती है जैसे आप नदी के किनारे बैठे हों और अचानक महसूस करें नदी बह रही है, पर मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। असल मौन वो नहीं जो बाहर है, असल मौन वो है जब भीतर एक साक्षी जागता है। जब कोई विचार आता है तो आप कहते हैं, अरे विचार आया, अच्छा लगा, जाने दिया। फिर एक और विचार आता है, डर लगा, चिंता हुई। आप कहते हैं, ठीक है, तू भी आ और तू भी चला जा। यहीं से शुरू होती है बुद्ध की स्मृति जागरण, माइंडफुलनेस, या कहें आत्म जागरण की पहली सीढ़ी। अब आप पूछ सकते हैं, क्या मैं इस तकनीक से बिल्कुल विचारहीन हो जाऊंगा? नहीं, विचार आएंगे, लेकिन अब आप उन्हें पकड़ेंगे नहीं। जैसे ट्रेन स्टेशन पर खड़े एक यात्री की तरह। हर ट्रेन गुजरती है, लेकिन आप किसी में बैठते नहीं। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, जैसे कोई तालाब हो जिसमें कंकर फेंकना बंद हो जाए और फिर पानी खुद ब खुद शांत, स्थिर और पारदर्शी हो जाता है। और तभी पहली बार आप खुद को देख पाते हैं, ना किसी नाम से, ना किसी पहचान से, ना किसी संघर्ष से, बस एक मौन चेतना जो सब देख रही है और फिर भी कुछ भी नहीं कह रही। यही वो अवस्था है जहां से ध्यान शुरू होता है।
यहां से विचार खत्म नहीं होते, बल्कि आप उनका शिकार बनना बंद कर देते हैं। भाग 4, भ्रम 1, मुझे विचार नहीं आना चाहिए। यही सबसे पहला और सबसे बड़ा जाल है। जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं और मन कहता है अब सोच मत, तो वह पल में ही सोच से भर जाता है। ध्यान रखना, विचार आना समस्या नहीं है, उनसे लड़ना समस्या है। जैसे आप किसी बच्चे को बोलें मत बोलो, तो वह और जोर से चिल्लाएगा। बस वैसे ही मन भी है, उसे बोलने दो, बस तुम मत उलझो। भ्रम 2, ध्यान का मतलब है ब्लिसफुल फीलिंग्स नहीं। ध्यान कोई जादू की गोली नहीं है जो आपको ट्रांस में भेज देगी। कई बार यह अनुभव भारी भी होता है, क्योंकि पहली बार आप खुद से मिलते हो, अपने भीतर छुपे डर, गुस्से, अधूरी इच्छाओं से, और ये सब बाहर आने लगते हैं। पर यही असली सफाई है। ध्यान दिमाग को सुंदर बनाने की नहीं, सचमुच देखने की प्रक्रिया है। भ्रम 3, मैं ध्यान कर नहीं पा रहा। अगर आप बैठे हैं, विचार आ रहे हैं और फिर भी आप साक्षी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही ध्यान है। ध्यान कोई मुकाम नहीं है, ये तो हर क्षण की एक सच्ची कोशिश है। जैसे कोई आईना जो हर धूल को स्वीकार करता है और फिर भी चमकने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं उस अभ्यास की जो आज से ही, अभी से ही आपकी शुरुआत बन सकता है। सोचने से परे देखने की कला, ए सिंपल एंशिएंट टेक्निक फ्रॉम द योगिक सीयर्स। भाग 5, बैकग्राउंड में 5, धीमा चांटिंग, जैसे दूर से कोई साधु जाप कर रहा हो। मिरर ऑफ माइंड टेक्निक, मन के दर्पण में देखना, प्राचीन यौगिक प्रयोग। मान लीजिए आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। अगर हवा ना हो तो पानी बिल्कुल स्थिर होता है और आप उसमें अपनी पूरी छवि देख सकते हैं। ठीक उसी तरह जब आप अपने मन की लहरों को केवल देखते हैं, बिना उन्हें छेड़े, तो मन एक दर्पण बन जाता है और उस दर्पण में पहली बार आप खुद को देखते हैं जैसा आप वास्तव में हैं। इस तकनीक का अभ्यास कैसे करें? किसी शांत जगह बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अब अपने भीतर एक स्क्रीन की कल्पना कीजिए, जैसे एक मूवी स्क्रीन। आने वाले हर विचार, भावना, छवि को उस स्क्रीन पर आने और जाने दीजिए। आप सिर्फ देख रहे हैं, जैसे कोई मूवी देख रहा हो, बिना जजमेंट, बिना रोक टोक के। धीरे धीरे माइंड का शोर थमने लगेगा और आपके भीतर मौन की एक गहराई पैदा होगी। अब आते हैं उस रहस्यमयी मंत्र पर जिसे कई तिब्बती साधक द मंत्रा ऑफ साइलेंस कहते हैं। इस एक ध्वनि में सैकड़ों ग्रंथों का सार समाया है। क्यों? क्योंकि जब आप हूं का उच्चारण करते हैं तो ये आपकी ऊर्जा को मस्तिष्क से हृदय की ओर खींच लाता है। प्रयोग, गहरी सांस लीजिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे से बोलिए हूं, और उस कंपन को अपने सीने में महसूस कीजिए। इस कंपन में मन शांत हो जाता है, जैसे कोई दिव्य लोरी हो जो सोचों को सुला देती है। भाग 6, बैकग्राउंड में गहरे ड्रोन साउंड्स, ओकेजनल टेम्पल बेल्स। मन, ऊर्जा और विचार एक गुप्त त्रिकोण। अब तक आपने समझा कि विचार सिर्फ शब्द नहीं है, ये सटल ऊर्जा है जिन्हें हम आमतौर पर देख नहीं पाते, पर ये हमारे शरीर, हमारी डिसीजंस, यहां तक कि भविष्य तक को प्रभावित करती हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ विचार आते ही शरीर में बेचैनी बढ़ जाती है? जैसे ही किसी पछतावे, डर या किसी इंसान की याद आती है, दिल की धड़कन तेज, सांस तेज और दिमाग अनकंट्रोलेबल। यह है थॉट एनर्जी लिंक। प्राचीन योगियों ने इसे कहा, विचार ऊर्जा का बीज है। जब भी कोई भारी विचार आए, ना उसे रोको, ना उसे चलाओ, बस उसके बीच में एक अंतर पैदा करो। विचार को देखो, फिर खुद से पूछो, इस विचार को देखने वाला कौन है? मैं कौन हूं जो सोच रहा हूं? जैसे ही आप विचार से खुद को अलग देखते हैं, एक द्वार खुलता है और उसी क्षण आपको एहसास होता है, मैं विचार नहीं हूं, मैं वो हूं जो विचारों को देख रहा है। इसी को शैव ग्रंथों में कहा गया है, चित्त का स्पंदन मौन में लय हो जाए तो शिवत्व प्रकट होता है। अब प्रश्न है, क्या हम इस अनुभव में स्थिर रह सकते हैं या अगला विचार हमें फिर से बहा ले जाएगा? इसका उत्तर अगले और अंतिम भाग में, जहां हम बात करेंगे मौन का अभ्यास, साइलेंस एज अ स्पिरिचुअल सोर्ड, और 3 गहरी आधुनिक जीवन में उपयोगी टेक्निक्स जो आपको आज से ही इनर साइलेंस की ओर ले जा सकती हैं। भाग 7, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस।
जब आप एक पल के लिए विचार से अलग हो जाते हैं, जब आप बस एक दर्शक बन जाते हैं, तो जो बचता है वही है मौन। ये कोई शून्य नहीं है, ये वो जीवित मौन है जिसमें ना कोई डर है, ना कोई इच्छा है, ना कोई द्वंद्व, बस एक बोध, एक साक्षी। अब बात करते हैं 3 गहरी तकनीकों की जिन्हें आप आज से अपनी दिनचर्या में अपना सकते हैं, जो धीरे धीरे आपको उस अवस्था की ओर ले जाएंगी जहां विचारों की पकड़ ढीली होने लगेगी। 1. त्राटक विद्या, ट्रटाका मेडिटेशन, द फ्लेम टेक्निक। रात को एक शांत कमरे में दीपक जलाएं, उसकी लौ को बिना पलक झपकाए 2 मिनट तक देखें, फिर आंखें बंद करें और उस लौ को अपने मन की आंखों से देखें। धीरे धीरे यह अभ्यास बाहरी दृष्टि को भीतर की अंतर्दृष्टि में बदल देता है। यही कारण है कि साधुओं की आंखें इतनी स्थिर और चमकदार होती हैं, वे अंदर देखने की कला जानते हैं। 2. विचार अवलोकन ध्यान, थॉट ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस। 10 मिनट एकांत में बैठिए, आंखें बंद कर मन में आने वाले हर विचार को देखें, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई पकड़ नहीं, बस देखना। कुछ ही दिन में आप पाएंगे विचार कम हो रहे हैं और मौन की झलक मिलने लगी है। 3. हु एम आई, प्रश्न साधना, रामाना महर्षि इंस्पायर्ड सेल्फ इंक्वायरी। जब भी कोई भारी विचार आए या चिंता हो, बस आंखें बंद करें और खुद से पूछें, हु इज थिंकिंग दिस? मैं कौन हूं? जो डर रहा है वो कौन है? ये प्रश्न आपके ईगो को डिसॉल्व कर देता है और आपको प्योर कॉन्शियसनेस की ओर ले जाता है। और अंत में जब विचार कम हो जाते हैं, जीवन धीमा नहीं होता, जीवन साफ होता है। तब आप चीजों को वैसे देख पाते हैं जैसी वे हैं, बिना किसी रंग, डर या स्वार्थ के। तब आप सुन सकते हैं अपनी आत्मा की आवाज। तब आप जी सकते हैं एक सच्चा स्वतंत्र जीवन। अगर आप इस वीडियो के अंत तक आए हैं तो इसका अर्थ है कि आप एक साधक हैं। इस ज्ञान को यहीं छोड़िए मत, इसे जीवन में उतारिए, क्योंकि मौन का अभ्यास केवल आपके विचारों को ही नहीं बल्कि आपकी कर्मों की दिशा तक बदल सकता है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, जो मौन में जीना सीख गया वही ब्रह्म को जान गया। सब्सक्राइब कीजिए मिडनाइट मिथोलॉजी, जहां हर वीडियो आपकी चेतना के किसी रहस्य को छूता है। कमेंट में लिखिए, मैं अब अपने विचारों का दर्शक हूं। मिलते हैं अगले रहस्य में।